हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोमेंटम पॉडकास्ट। आज हमारे पास फिर से कई टॉपिक्स हैं जो हमें डिस्कस करना चाहिए। लास्ट पॉडकास्ट में रह गया था, पर इसमें मोस्ट लाइकली डिस्कस हो जाएगा। और सब कुछ बढ़िया। कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा चल रहा है, ये पॉडकास्ट कैसा लग रहा है। हिंदी में पॉडकास्ट करने का बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्टिव ये था कि उन लोगों को रीच किया जाए जो शायद मिस कर जाएंगे लैंग्वेज बैरियर की वजह से। लेकिन बात तो ये है कि टॉपिक्स यहाँ पे कम्प्लीटली डिफरेंट हैं लेकिन इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। तो दो डिफरेंट पॉडकास्ट करने की वजह से कई ज़्यादा टॉपिक्स कवर हो जा रहे हैं जो पहले नहीं हो पा रहे थे। तो टॉपिक्स का तो कोई कमी नहीं है। ठीक, कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि मेरे पास टॉपिक्स कम पड़ गए हैं, लेकिन टॉपिक्स तो इतने हैं। रियलिटी ये है कि लाइफ कम पड़ गया है उसको डिस्कस करने के लिए। तुम लोगों का सपोर्ट बहुत ही मस्त लगा, तो हम इसे कंटिन्यू किए जा रहे हैं। और लास्ट पॉडकास्ट में गौरव जोशी आया था। अगले पॉडकास्ट में और भी लोग आने वाले हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि जिन्हें मैं लाना चाहता हूँ वो काफ़ी बिज़ी हैं। सब कोई अपने लाइफ में बिज़ी होता है और ऑब्वियसली तुम ये नहीं चाहोगे कि कोई वेले इंसान को ले आया जाए और यहाँ बैठा के बात किया जाए। तो हम एडजस्ट करते हैं, काफ़ी एफ़र्ट लगाते हैं। तो तुम भी अगर थोड़ा एफ़र्ट लगा दो और लाइक बटन दबा दो तो अच्छा रहेगा। चलो, आज हम टॉपिक्स जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉन्फिडेंस से रिलेटेड। यार, कॉन्फिडेंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, और अगर ये नहीं है तो फिर तुम कुछ भी करना चाहोगे, तुम्हें अपने आप पे ही शक होगा। उस गोल को अकम्प्लिश कर पाओगे कि नहीं, इस पे शक होगा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बाकी सारा हम इंजीनियरिंग और डेटा साइंस और इसके बारे में तो हम बात कर ही सकते हैं, लेकिन ये कॉन्फिडेंस नहीं रहा तो बाकी चीज़ करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, चलो छोड़ो। एज़ वी मूव अलॉन्ग तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ एक एग्ज़ाम्पल को लेकर, ठीक है। तो एक लड़का आता है मेरे पास और बोलता है कि मुझे कंटिन्यूस डर लगता रहता है। वो जॉब करता है, ठीक है। तो अभी 1 साल हुआ है उसे जॉब करते करते। तो वो ये बोलता है कि मुझे कंटिन्यूस डर लगते रहता है कि मेरा बॉस मुझे कुछ सुना दे, मेरा सीनियर मुझे कुछ सुना दे। तो इसके वजह से ना मुझे एक एंग्जाइटी सी हो रही है। अब जो लोग ऑफिस में हैं और ऑफिस का पॉलिटिक्स जानते हैं वो तो रिलेट कर पा रहे होंगे। जो बच्चे हैं उन्हें शायद ऐसा लगता होगा कि टीचर कुछ ऐसा बोल दे, है ना, या फिर सीनियर्स कुछ ऐसा बोल दे, नहीं तो कभी ना कभी तो स्टार्ट करना ही है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो तुम उस टाइम पे समझ जाओगे। लेकिन इसका बहुत ही बड़ा रिलेशन है कॉन्फिडेंस से। देखो यार, इवन अगर तुम कोई जॉब नहीं कर रहे, कभी ना कभी कुछ ऐसा हुआ होगा तुम्हारी लाइफ में जहाँ पे किसी ने तुम्हें कुछ बोल दिया, ठीक है, नीचा दिखा दिया। क्या है ना कि ये छोटा मैटर नहीं है। कई लोग सुनते हैं और चुपचाप रहते हैं और उसके बाद महीनों महीनों तक मन ही मन गाली देते हैं, ठीक है। उससे कुछ नहीं होने वाला। जो जहाँ पे मोमेंट था वो चला गया तो चला गया। जिसने तुम्हें कुछ बोल दिया वो भूल भी गया होगा, क्योंकि डिसएडवांटेज में कौन हो तुम। और तुम कई बार उस पर्टिकुलर मोमेंट या इंस्टेंस को अपने पूरे लाइफ नहीं भूल पाओगे, क्योंकि तुमने सुन लिया और कुछ नहीं बोला, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि उठ के लड़ने लगो, ठीक है, ये बात नहीं है। बट ये तो बात है कि तुम्हें अपने लिए तो उठना पड़ेगा। दैट इज़ व्हाट वी कॉल स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तुम अपने लिए अगर आज नहीं खड़े रहोगे तो वो एक छोटा सा जो मोमेंट है ना, जो तुम्हारे सामने वाला भूल के चला गया, वो तुम्हारे अंदर एक अंडर कॉन्फिडेंस का छोटा सा सीड बो करके चला जाता है, ठीक है। थोड़ा हिंदी इंग्लिश में मिक्स हो जाता है, पर समझ ही रहे होगे फीलिंग से। यही बोलते थे ना, हिंदी में फीलिंग आता तो फीलिंग समझो। चलो छोड़ो। तो वो इट प्लांट्स अ टाइनी सीड ऑफ अंडर कॉन्फिडेंस। तो अगर तुमने एक बार अपने लिए वॉइस नहीं उठाया तो तुम्हारा दिमाग ये सोचने लगता है कि तुम अपने लिए खड़े नहीं हो पाते, तुम्हें कोई भी कुछ भी बोल के चला जाता है। और ऑल्सो उसने जो तुम्हें बोला वो तुम बिलीव भी करने लगते हो। अंडर कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा रीज़न ये भी होता है कि तुम्हारा सोसाइटी तुम्हें जब नीचा दिखाता है तो तुम उसे एक्सेप्ट करने लगते हो, है ना। जैसे तुम्हारा कोई बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है, या फिर लेट से तुम्हारे फादर है, वो तुम्हें हमेशा अपलिफ्ट करते हैं,
कि हाँ बेटा तुम ये भी कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, हाँ तुम ये भी सीख सकते हो, तुम एथलीट भी बन सकते हो, तुम इंजीनियर भी बन सकते हो, ये करना चाहते हो, हाँ बिल्कुल कर सकते हो, पॉसिबल है। तुम्हें कितना अच्छा लगेगा कि हाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो क्या कर रहा है, जब कोई तुम्हें बोल रहा है जिसको तुम रिस्पेक्ट करते हो कि तुम ये कर सकते हो, तो तुम्हें लगता है हाँ मैं ये कर सकता हूँ, वही तो कॉन्फिडेंस है। वही तो कॉन्फिडेंस है अल्टीमेटली। कॉन्फिडेंस क्या होता है, ताव में ऐसे चलने को कॉन्फिडेंस नहीं बोलते। कॉन्फिडेंस ये है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, बिलीफ जो तुम में है। वो देखो कोई इनकरेज कर रहा है तुम्हें तो बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, फिर तुम उस डायरेक्शन में भी जाओगे, ठीक है। चलो एथलीट बन सकते हो, 100 मीटर रेस में तुम वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करोगे, तुम्हारे फादर ने तुम्हें बोला, तुम करना स्टार्ट करते हो। उसके बाद एक और लड़का जो कि सेम डोमेन में है, वो तुम्हें बोलता है अबे तू इतना स्लो है यार, तू कैसे करेगा, तेरे से तो नहीं हो पाएगा, तेरा तो हाइट भी उतना नहीं है, तेरे में उतना जेनेटिक्स नहीं है, मैंने तेरे से 5 साल पहले स्टार्ट किया। तुमने क्या किया, अपने आप को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरने लगेगा। इसे तुम दो तरह से ले सकते हो। पहला कि बोल के कि बात तो उसकी सही है। दूसरा, अबे चल हट, तू कौन होता है, मैं तुझे करके दिखाऊंगा। तो ये दूसरे वाले में तुमने क्या किया, यू आर स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ, ठीक है। उसे मुंह पे बोलो या ना बोलो, लेकिन तुमने अपना साइड लिया। समझ में आया, तुमने उसके साइड ही जाके अपने आप को फिर से क्वेश्चन नहीं करने लगे तुम। तो तुमने अपना साइड लिया, हाँ मैं कर सकता हूँ। तूने पहले स्टार्ट किया तो क्या हुआ, मैं अभी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। तो इस तरह से कॉन्फिडेंस बढ़ता या घटता है कि तुमने अपने लिए स्टैंड लिया कि नहीं लिया। यही सारे चीज़ आगे बढ़ के तुम्हें किसी ने कुछ बोल दिया, तुम्हारे दोस्त ने कुछ बोल दिया, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने कुछ बोल दिया, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने कुछ बोल दिया, आगे जाके तुम्हारे बॉस ने कुछ बोल दिया और तुम चुप रह गए। क्यों भाई, क्यों चुप हो? बात यह है ना कि लोग कॉन्फ्लिक्ट से बहुत ज़्यादा डरते हैं, ठीक है। अब फिर से मैं बोल रहा हूँ, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब यही नहीं होता कि लड़ लिए। अगर कोई तुम्हें बातों से नीचा दिखा रहा है तो तुम बातों से उसको अगेंस्ट नहीं जा सकते क्या उसके? बिल्कुल जा सकते हो। लेकिन अगर नहीं गए तो तुम दबते गए और तुम्हें लोग दबाते गए। और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि तुम आज अगर नहीं कुछ करोगे तो मोस्ट लाइकली आगे भी वो रेजिस्टेंस बढ़ ही जाएगा। सेम चीज़ होता है ना, जैसे क्लास में क्वेश्चन पूछना है तुम्हें, ठीक है। कितने बच्चे होते हैं क्लास में, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, क्वेश्चन आया नहीं पूछेंगे, क्यों? कहीं किसी ने हंस दिया तो, टीचर ने बोला ये तो फालतू सवाल है तो फिर अगली बार वो डर जो है वो बढ़ जाता है ना, अगली बार भी वो डर रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो चला जाएगा। और अगर तुमने उसी पॉइंट पे बोला कि चलो छोड़ो देखते हैं, हाथ उठाया, क्वेश्चन पूछ लिया, तो तुम्हें लगेगा यार कोई भी नहीं हंसा, टीचर ने ये भी नहीं बोला कि बड़ा फालतू सवाल था, तो फिर तुम्हें एनकरेजमेंट मिला कि हाँ मैं अगली बार भी पूछूंगा। ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक टाइम पे मैं भी क्वेश्चन नहीं पूछता था, फिर मैंने ये करना स्टार्ट किया तो मेरे में कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ क्या है यार, बोलना ही तो है। ये अगल बगल जो लोग हैं वो लोग भूल जाएंगे इन सब चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि उनके दिमाग में मेरा ही लाइफ, पहली बात तो ये इंसान इतना सेल्फ सेंटर्ड होता है, समझ गए। जैसे तुम जिम गए, तुम्हें लगेगा अरे मैं तो बहुत ही पतला हूँ या मैं तो बहुत ही मोटा हूँ, सब कोई मुझे देखेंगे, मुझ पे हंसेंगे। अभी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब कोई खुद को ही निहार रहे होते हैं जिम में बैठ के। ऐसा कोई नहीं कि तो हाँ वो लड़का वो बहुत पतला है, ये जिम, अरे यार मैं तो बहुत ही मस्त दिख रहा हूँ। सबके दिमाग में यही चलता रहता है, ठीक है। तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो। ऐसा नहीं है कि तुमने खड़ा होकर कोई क्वेश्चन पूछ दिया और सब कोई हंसने लगे, अब वो 4 दिन तक अरे तुम्हें पता है उसने इतना घटिया क्वेश्चन, अरे किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। वो ये बोल रहे होंगे कि हाँ तुमने ये टीवी सीरीज़ देखा, ये देखा, ये रियलिटी शो देखा, वो ये बात कर रहे होंगे। तो तुमने, फिर वही बात हुआ ना कि तुमने अपने आप को इतना बड़ा बना दिया। वो तुम्हारे लिए हो, नहीं सबके लिए तो वो खुद ही सबसे बड़ा है ना। तो वो अपने बारे में ज़्यादा सोचता है, तुम्हारे बारे में कम सोचता है। तो तुम्हें जो करना है वो कर लेना चाहिए, जो बोलना है बोल लेना चाहिए, जो पूछना है पूछ लेना चाहिए। और ये सारी चीज़ मतलब घर में भी काफ़ी होता है। जैसे तुम्हारे पेरेंट्स हैं, सारे पेरेंट्स तो वैसे सपोर्टिव होते नहीं हैं, सारे भाई बहन वैसे होते नहीं हैं। कुछ बोल दिया तो तुमने उसका जवाब नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि वही बात है फिर से कि इंसान कॉन्फ्लिक्ट से बहुत डरता है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट पे आते हैं, क्या होता है ना कि कॉन्फ्लिक्ट से इंसान डरता है ना, बट तुम्हें क्या लगता है कॉन्फ्लिक्ट से तुम डरते हो? इसका क्या मतलब हुआ? जो सामने वाला है ना, जो तुम्हें चढ़ के बोल रहा है, उसे अगर तुम पलट के बोल दोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत कंफर्टेबल रहेगा, ऐसा कोई इंसान नहीं रहता है। बल्कि ज़्यादातर क्या होता है कि जो इंसान ऐसे ज़्यादा करते हैं ना डराने का काम, वो सबसे बड़े डरपोक होते हैं।
जो सबको नीचा दिखाने का काम करते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं। तुम उन्हें एक बार पलट के बोल के देखो कुछ, देखो कैसे मुंह बंद हो जाता है सबका। तो तुम्हें ये क्यों नहीं पता? क्योंकि तुमने कभी पलट के बोला ही नहीं, तो तुम्हें ये पता ही नहीं है। लेकिन ये सारे चीज़ 10 साल, 20 साल, 30 साल में इतना बड़ा हो जाता है ना कि ये इंसान का पूरा लाइफ डिसाइड करने लगता है, सारे रिलेशनशिप्स डिसाइड करने लगते हैं। तुम सोचो, तुमने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, सालों साल तक, तो वो कॉन्फिडेंस कहाँ गटर में चला गया होगा, तुम सोचो। तो फिर तुम कभी भी अपने लिए वॉइस क्यों उठाओगे? कभी भी तुम क्यों डिसाइड करो कि ये चीज़ जो सबको बोल रहे हैं कि इम्पॉसिबल है, मैं वही करूँगा क्योंकि मुझे वो करना है? कहाँ से आएगा कॉन्फिडेंस? 2 इंसान बोलेगा तुम नहीं कर पाओगे, तुम बैठ जाओगे, यही होगा ना। तो इसी लड़के से बात करते करते मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि देखो भाई, कल को तुम्हारा बच्चा होगा, तुम्हारी वाइफ है, ठीक है, यही बॉस आके तुम्हारी वाइफ को कुछ बोलता है, तो तुम क्या करोगे? चुप रहोगे कि बोलोगे नहीं मैं तो बोलूँगा? बच्चे को, हाँ मैं उसको भी कुछ नहीं बोल सकता, मैं बॉस को पलट के बोल दूंगा, तुम्हारा ये डोमेन नहीं है। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, तुम अगर बच्चे के लिए ये कर सकते हो, वाइफ के लिए कर सकते हो, तो खुद के लिए नहीं कर सकते? बताओ, वाइफ और बच्चे इंपॉर्टेंट तो हैं, तुम खुद इंपॉर्टेंट नहीं हो ना? खुद के लिए होना भी चाहिए, क्योंकि हम सब खुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा, ठीक? लेकिन बात यह है ना कि तुम लाइफ में ये आगे बढ़ के देखोगे। तुम अभी तो बोल रहे हो कि वाइफ को कुछ बोला तो मैं कर दूंगा, ये बोल दूंगा, चिल्ला दूंगा, जो भी कर दूंगा, बच्चे को किया तो मैं कर दूंगा। ऐसा एक्चुअली होता है कि लोग आगे चल के वाइफ और बच्चों के लिए भी नहीं खड़ा होते, या फिर वाइफ अपने बच्चे या हस्बैंड के लिए भी नहीं खड़ा होती, क्योंकि वो खुद के लिए नहीं खड़ा हो पा रहे, तो किसी और के लिए कैसे होंगे? वो डर इतना बड़ा बन गया है ना कॉन्फ्लिक्ट का, कि अब तुम दबना प्रेफर करते हो खड़े होने के कंपैरिजन में। इसके वजह से बहुत बड़े बड़े रिलेशनशिप टूटते हैं, डिफरेंसेस आता है, बेटरनेस आता है। कितने रिलेशनशिप तुमने देखा होगा कि फादर और सन या डॉटर का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है? क्योंकि एक पॉइंट पे क्या होता है ना कि एक बच्चा अपने फादर को या मदर को हीरो, सुपर हीरो की तरह देखता है। वो सोचता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेंगे, खड़े रहेंगे उसके साथ, ठीक है। जब वो नहीं करते तो जितना प्रेम और एडमिरेशन था ना, वो उतना ही नफरत में बदल जाता है, ठीक है। तो रिलेशनशिप्स ऐसा कोई वंडरलैंड टाइप का रेनबो सा तो होता नहीं है ना। पेरेंट्स या सिबलिंग्स का भी रिलेशनशिप तुमने देखा होगा, प्लस माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव, अप डाउन चलते ही रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ कितने बड़े बन जाते हैं ओवर टाइम, मैं बस तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये किस तरह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस को हर्ट कर जाते हैं, ये तुम्हें अभी पता भी नहीं है ठीक से, ठीक है। शायद थोड़ा तुम्हें कुछ समझ में आया होगा। तो इसका पॉइंट और वो क्या बोलते हैं उसका, जो भी है, कंक्लूजन यही बनता है कि अगर तुम्हें कोई कुछ बोल रहा है जो कि गलत है, मान लो तुम एक लड़की हो, ठीक है, लड़की तो सच में लड़की है जो सुन रही हैं, तुम्हें बोल दिया किसी अंकल ने कि बेटा ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, तुम्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, जबकि तुम ऐसे कपड़े पहन के डेली कॉलेज जाती हो, ठीक है। तो तुम्हें वहाँ पे बोलना है ना, अंकल आप कहाँ, किस सदी में हो, क्या बोल रहे हो आप? लड़कियाँ पढ़ लिख रही हैं, स्कूल कॉलेज जा रही हैं, और आप बोल रहे हो कि हाँ ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, वैसे कपड़े पहनने चाहिए। आप किस दुनिया में हो? तुम ये नहीं बोलोगे। 20 साल के बाद तुम बोलोगे मैंने क्यों नहीं बोला उसे, क्यों नहीं बोला। अब 20 साल तक तुम उसे लेके चल रहे हो, अंकल तो बोल के भूल गई है, समझो। तो ऐसे ऐसे पॉइंट जब आते हैं ना, तो तुम्हें अपने लिए खड़ा होना पड़ता है। क्या है ना कि ऐसा अगर करोगे तो बहुत लोग तुमसे बिल्कुल नफ़रत करने लगेंगे। बहुत लोग तो ऐसा बोलेंगे कि ये लड़का तो बिल्कुल गया, हाथ से निकल गया, ये लड़की तो गई बहुत ही बिगड़ैल है, पता नहीं उसके माँ बाप ने उसे क्या सिखाया, ठीक है। बहुत लोग तुम्हें बहुत कुछ बोलेंगे, जैसे कि पहले तो बोल ही नहीं रहे थे, पहले तो बहुत तारीफ़ कर रहे थे तुम्हारे, है ना। तो दुनिया तो बोलेगा, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, वो तो कुछ भी कर लो बोलेगा। मुझे अभी भी याद है जब मैं इसरो में था, तो लोग मुझे बोलते थे अबे इसरो में तो साइंटिस्ट का काम करना, यहाँ पे यूट्यूब का चैनल क्यों चला रहा है ना। और इसरो में काम कर, ये कर, वो कर, तो सच में इसरो में है कि नहीं, ये वो बकवास। फिर जब मैंने इसरो छोड़ दिया
तो लोग बोल रहे हैं अरे इसरो ने निकाल दिया होगा, ठीक है, तो इसरो से तुमसे वहाँ पे काम हो नहीं पाया होगा, ठीक। अच्छे बोलने वाले भी होते हैं हर पॉइंट पे, ठीक है, कि हाँ ये अच्छा है, ये बुरा है, मतलब तुम बहुत अच्छा काम करो, वो भी होता है। लेकिन नेगेटिव बोलने वाले भी हमेशा रहते हैं, आज भी हैं। ऑनलाइन की दुनिया में आ जाओगे तो क्रिटिसाइज़ करने वाले ज़्यादा होते हैं, और इन जनरल भी दुनिया में अगर तुम देखोगे ना तो क्रिटिसाइज़ करने वाले ही ज़्यादा होते हैं। पीठ पीछे कैसे लोग एक दूसरे का बुराई करते रहते हैं, ठीक है। आज भी जो कमेंट सेक्शन में तुम देख रहे हो, पीठ पीछे ही तो कर रहे हैं। कौन सा तुम्हें फेस टू फेस देख के तुम्हें बोल रहे हो कि हाँ तुम्हारा कंटेंट बहुत ही गंदा है, तुम क्या बकवास की बात करते हो, पीठ पीछे ही तो हुआ वो। तो ये रियलिटी है, ठीक है, इसमें कुछ अच्छा या बुरा नहीं है। तुम्हें बस इन चीज़ों को समझना होगा कि तुम कुछ भी कर लो, दुनिया तो तुम्हें बोलेगा ही, सुनाएगा ही, लेकिन अपने लिए खड़े होने से, अपना स्टैंस लेने से, अपने आप को डिफेंड करने से एक चीज़ पक्का होगा, जो कि है तुम्हारा खुद पे फेथ बन जाता है। मैंने अभी बताया था ना कि तुम्हारे पेरेंट्स अगर तुम्हारा साइड नहीं लेंगे, इवन तो अगर तुम सही हो, तुम्हारे लिए खड़े नहीं होंगे, तुम्हें डिफेंड नहीं करेंगे, तुम नफरत करने लगोगे ना उनसे। तुम खुद अगर अपना साइड नहीं लेते, अपना डिफेंस नहीं करते, अपने लिए बोलते नहीं हो, तुम खुद से भी तो नफरत करने लगोगे। गया कॉन्फिडेंस। यही चीज़ तो है कॉन्फिडेंस। तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वही तो कॉन्फिडेंस है। तुम कॉन्फिडेंट हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खुद के साथ रहूँगा और मैं अपने आप को डिफेंड करूँगा, तो फिर तुम्हें किसी चीज़ से डर नहीं है ना। लेकिन अगर तुम्हें लगता है यार एक प्रॉब्लम हो गया तो शायद मैं खुद पे ही फेथ खो दूँगा, और शायद मेरे पे उतना भरोसा नहीं रहेगा कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं, तो फिर तो तुम कुछ भी नहीं करना चाहोगे। यही चीज़ तो है कि तुम में कॉन्फिडेंस नहीं है। तो कॉन्फिडेंस का बात समझ में आ रहा है, कैसे छोटे छोटे चीज़ से कॉन्फिडेंस बनता है। मुझे लगता है मैंने पिछले एपिसोड में ही बात किया था, एक और चीज़ से कॉन्फिडेंस बनता है कि जो तुम्हें करना है वो करो। ये मत सोचो कि क्या डिफ़िकल्ट है, मैं क्या कर पाऊँगा, तुमने एफर्ट दिया कि नहीं, तुम डायरेक्शन में गए कि नहीं, इससे कॉन्फिडेंस आता है। तो देख रहे हो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में आ रहा है। छोटे छोटे चीज़ जो तुम्हारे साथ डेली होता है वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस को या तो बिल्ड करता है या फिर गिराता है। और कई लोग ये गलती सदियों से करते आ रहे हैं, तो वो अभी भी इम्प्रूव हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने लाइफ के पहले 18 साल ये सारे चीज़ किए थे, नहीं किए थे। मेरा भी कॉन्फिडेंस एकदम गिरा हुआ था, मैं लोगों से आँख नहीं मिला पाता था, लोगों से बात नहीं कर पाता था। इतना सारे इनसिक्योरिटीज़ भर दिए थे लोगों ने कि पतला है, काला है, ये वो, और मुझे लगा कि हाँ सब सही बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने लिए स्टैंस नहीं लिया, और वो मेरे अंदर भरा हुआ था। तो मैं कुछ भी नहीं बोल पाता था, लोगों के सामने बात नहीं कर पाता था, दोस्त नहीं बना पाता था। लेकिन उसके बाद मैंने चेंज करना स्टार्ट किया, अपने लिए स्टैंस लेना स्टार्ट किया। लोग अगर मुझे गलत दिखा रहे हैं, बेमतलब का, कोई सेंस नहीं बनता। एक चीज़ होता है कि क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तुम्हें ये चीज़ इंप्रूव करना चाहिए। जैसे मुझे अभी भी याद है, एक लड़के ने मुझे बोला था कि आशीष तुम बहुत ही धीरे बोलते हो, इसका मतलब तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम्हें ये चीज़ चेंज करना चाहिए। मैंने बोला ये सही क्रिटिसाइज़ है कि तुम चाहते हो कि मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, इम्प्रूव करो। तुम कुछ लोग बुरा बस इसलिए दिखाते हैं क्योंकि वो अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं, उससे उन्हें थोड़ा ईगो बूस्ट मिलता है, तो वो तुम्हें गिरा रहा है, जो कि सही चीज़ नहीं है तुम्हारे लिए। तो क्रिटिसाइज़ को मत एक्सेप्ट करो, ये नहीं बोल रहा, बट कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, दे आर डूइंग रॉन्ग विथ यू, तुम मेहनत कर रहे हो फिर भी तुम्हें गलत और नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। जैसे लड़कियां भी बहुत करती हैं, जैसे एक दूसरे को दिखाने का होता है कि तुम उतनी सुंदर नहीं हो, ये वो। अब मैं तो लड़की हूँ नहीं, लेकिन लड़कियों से बात करके मुझे ये पता चला है, जबकि मतलब कई लड़कियों को तुम देखो अभी इतनी खूबसूरत है लेकिन उसे अंदर ही अंदर इनसिक्योरिटी रहेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत सारी चीज़ बोल दिए गए हैं। जैसे लड़कों को बोल दिया गया तुम पतले हो, काले हो, छोटे हो, ये वो। तो ये सारी चीज़ एक्सेप्ट मत करते रहो। जब तुम उसके लिए खड़ा होना स्टार्ट करोगे तो बहुत लोग तुम्हें बहुत कुछ बोलेंगे, और बहुत लोग बोलेंगे एरोगेंट है, ये वो, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता यार, क्योंकि लोग तो बोलेंगे कुछ तो लोग कहेंगे, ठीक है। तो हिंदी पॉडकास्ट का एक फ़ायदा है कि हम कुछ कुछ हिंदी के कोड्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक। चलो भाई, ये कॉन्फिडेंस का टॉपिक तो काफ़ी डिटेल था। अभी हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश के बारे में हिंदी में मैंने शायद पिछले 4 साल से बात नहीं किया, तो आज करते हैं अच्छा से कि अंग्रेज़ी बोलने का क्या बेनिफिट है और किस तरह से तुम इसे इम्प्रूव कर सकते हो। क्योंकि तुमने मेरे अंग्रेज़ी का डिस्प्ले देख ही लिया होगा मेरे इंग्लिश चैनल्स में और मेरे टेड टॉक में। तो आज हम बात करेंगे कि तुम कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि इस पॉडकास्ट के थ्रू तुम्हें पता है कि मेरा मदर टंग इंग्लिश नहीं है, हिंदी है। और किस तरह से मैंने इम्प्रूव किया उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले पानी पीना है मुझे। हाँ भाई, तो देखो, स्पोकन इंग्लिश
कैसे इम्प्रूव करना है, इससे पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि स्पोकन इंग्लिश क्यों इम्प्रूव करना है। ठीक है, पहली बात, इंटरनेट में द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। अगर तुम्हें नहीं पता हो तो तुम इस वीडियो को भी देख रहे हो कि इसका टाइटल तुम्हें इंग्लिश में दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन इंग्लिश में दिख रहा होगा, यूट्यूब जो ऊपर लिखा हुआ है अगर यूट्यूब में देख रहे हो तो वो भी इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, ऐसा तो नहीं कि हिंदी में उसका ट्रांसलेशन किया हुआ है ना। तो काफ़ी डोमिनेंट लैंग्वेज है इंग्लिश। ये तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, रियलिटी ये है जो कि मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में समझ गया था कि सारे ग्रेजुएट लेवल जॉब्स जो होते हैं, स्पेशली अगर तुम स्टेम फील्ड की बात कर रहे हो, इंजीनियरिंग एंड साइंसेस, सारे के सारे इंग्लिश में ही तुम्हारा इंटरव्यू लेने वाले हैं और इंटरव्यू के बिना कोई जॉब नहीं मिलने वाला मोस्ट लाइकली। ठीक है, कोई कम केसेस में होते हैं, जैसे SSC JEE का कोई इंटरव्यू नहीं होता, लेकिन वो बहुत ही रेयर है। तुम अगर कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट्स में भी बैठ रहे हो, सारे इंटरव्यू इंग्लिश में ही होने वाले हैं। ठीक है, भले जो तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा है उसे भी इंग्लिश उतना अच्छा से बोलना ना है, इंटरव्यू तो इंग्लिश में ही होगा। ठीक, इंग्लिश एक प्रोफेशनल लैंग्वेज है, ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एटलीस्ट इंडिया में तो ये है। IT सेक्टर में तो लोगों का नॉर्मल कन्वर्सेशन भी इंग्लिश में ही चलता है। तुम्हें मैं बता दूं, गवर्नमेंट जॉब में मैं था 2, ऐसा नहीं कि एक ही है, बार्क और इसरो, दोनों के गवर्नमेंट जॉब में मुझे हर रोज़ इंग्लिश में ही बात करना पड़ता था। इसलिए नहीं कि वो प्रोफेशनल लैंग्वेज है, इसीलिए क्योंकि मैं साउथ इंडिया में था, वहाँ पे किसी को हिंदी नहीं समझ में आता। ठीक है, मेरे बॉस तमिल, बहुत सारे लोग तमिल थे, मेरे कॉलीग्स तमिल थे, मेरे अंडर जो टेक्नीशियंस काम करते थे वो तमिल, मलयालम या फिर तेलुगु, ये सब लैंग्वेज बोलते थे। तो ऐसा नहीं है इंडिया का, अगर तुम डिस्ट्रीब्यूशन, चलो एक मैप में यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है, तुम्हें समझ में आएगा हिंदी बस सेंट्रल इंडिया में ही बोला जाता है। इवन वेस्ट बंगाल वाले लोगों को हिंदी उतना अच्छे से नहीं समझ में आता, सबको नहीं समझ में आता। जिन्होंने समझा वो बॉलीवुड मूवीज़ देखते होंगे तो धीरे धीरे वो समझने लगे। ठीक है, तो इसके वजह से एक कॉमनैलिटी बना है एक लैंग्वेज का, जो है इंग्लिश। और तुम्हें अगर नहीं पता हो तो इंडिया का कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन इंडिया का 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है। मैं तुम्हें स्क्रीन में दिखा देता हूँ ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या है। देखो, हिंदी और इंग्लिश। अब इसका क्या मतलब होता है, गवर्नमेंट जॉब्स जो होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके सारे पेपर वर्क और डॉक्यूमेंट्स, भले तुम तमिलनाडु में हो या फिर केरला में हो या आंध्र प्रदेश में हो या फिर दिल्ली में हो, 2 लैंग्वेजेस में बनेंगे, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, चलेगा दोनों में। ठीक, तो ये तो ठीक है, लेकिन जिस जॉब को मैंने लिया है, इसरो का या फिर बाट का, वो दोनों के एग्ज़ाम ही इंग्लिश में है। ऐसा तो नहीं है कि मैंने हिंदी में लिखा था वो एग्ज़ाम, ऐसा तो है नहीं, गेट के क्वेश्चंस हिंदी में रहेंगे। कुछ के होते हैं, जैसे मुझे अभी भी याद है कि वाइजैक स्टील के एग्ज़ाम में हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर था। उसमें एक कॉमेडी भी हो गया था, क्योंकि वर्ड्स के मीनिंग पूछे थे और वो हिंदी में भी डाल दिया, इंग्लिश में भी डाल दिया, तो मीनिंग तो हिंदी में पता चल गया अगर तुम्हें दोनों लैंग्वेज आता है तो। ठीक है, तो कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं, माना मैंने ये बात। ठीक, लेकिन मैंने कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट में TCS का इंटरव्यू दिया, वेल्स फार्गो का रिटन राउंड ये सब दिया था, इंटरव्यू नहीं दिया था। कैपजेमिनी का इंटरव्यू दिया, विप्रो का इंटरव्यू दिया, और एक कौन सा था, डेल था, उसका रिटन टेस्ट था, इंटरव्यू तक पहुंचा नहीं। सारे इंटरव्यू जो थे वो इंग्लिश में थे, और जिनका नहीं दिया उनके भी होता तो इंग्लिश में ही होता, समझ लो। इसरो का इंटरव्यू इंग्लिश में, बाग का इंटरव्यू इंग्लिश में। समझ में आ रहा है मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सारी चीज़। अगर विदेश जाना है तुम्हें तो वहाँ पे भी एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम निकालना पड़ता है, जिसे टॉफल या आइलेट्स के नाम से जानते होगे शायद तुम। ठीक है, तो बात है कि तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, इंग्लिश एक तरह से एक ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुका है ऑल अक्रॉस इंडिया। और बात है कि इसका रीज़न कुछ भी हो, शायद इसका रीज़न ये हो कि अंग्रेज़ का रूल था एक टाइम पे, और एजुकेशन सिस्टम हाईली उस पर डिपेंडेंट है। मतलब उन्होंने स्टार्ट किया था तो उसी को हम लेते चले जा रहे हैं। ठीक है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया था वो तो कब लागू होगा कुछ नहीं पता, लेकिन वो भी इंग्लिश में ही होगा। ठीक, और इसी के बारे में बात कर रहे हैं तो भाई, स्कूल में भले तुम हिंदी मीडियम में पढ़ोगे, कई लोग होते हैं केंद्रीय विद्यालय जैसे में पढ़ा, हिंदी में सारी पढ़ाई हुई। ठीक है, कॉलेज घुसते ही पूरा पढ़ाई किस में होता है, इंग्लिश में। सारे टेक्स्ट बुक तुम्हारे किस में होते हैं, इंग्लिश में। समझ में आया।
तो मैं ये सारी चीज़ हिंदी में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जब मैं इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करूँगा तो कई लोग बोलेंगे अबे ये तो इंडिया है, तुम हिंदी में क्यों नहीं बात करते। तो सुन लो, अब तो हिंदी में बात कर रहा हूँ, लेकिन रीज़न क्या है, इसका वैल्यू समझ रहे हो इस लैंग्वेज को सीखने में। और सबसे बड़ी बात है कि अगर तुमने ये अच्छे से कमांड पकड़ लिया है इस लैंग्वेज में, तो तुम 2 लैंग्वेज में फ्लुएंट हो। ये तुम्हारे अपॉर्चुनिटीज़ को कितना बढ़ा देता है। क्योंकि तुम अगर इंडिया से बाहर स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ में अगर जाओगे, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो लोगों को बस एक ही लैंग्वेज आता है, बस इंग्लिश आता है उन्हें। उनको तुम बोलोगे मुझे 2 लैंग्वेज आता है तो उन्हें लगता है अरे भाई डबल डबल, तो तुम्हारा वैल्यू काफ़ी बढ़ जाता है। और कई लोग तो इंडिया में ऐसे होते हैं, जैसे मेरा एक दोस्त था, हिंदी इंग्लिश तो आता ही है, ये तो ऑब्वियस है, अगर तुमने एजुकेशन किया तो 2 लैंग्वेज तो पढ़ तो लोगे, समझ लोगे। उसे तमिल आता है, मलयाली और मलयालम में मैं अभी भी डिफरेंस नहीं समझता, बट जो भी केरला का लैंग्वेज है वो आता है, तेलुगु आता है, और थोड़ा बहुत कन्नड़ भी बोल लेता है। ठीक है, ये कन्नड़ा का भी मुझे डिफरेंस नहीं पता, मैं पीछे मत पड़ जाना, वैसे वो लोग जनरली हिंदी पॉडकास्ट नहीं सुन रहे होंगे तो ठीक है, लेकिन उन्हें बहुत बुरा लग जाता है यार चलो छोड़ो। हाँ तो भाई बात ये है कि हम में बहुत सारे लैंग्वेजेस का कमांड है, तो हमारे अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ा देता है। और स्पेशली अगर तुम इंडिया के बाहर अगर कुछ भी करना चाहोगे, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट हो गया है, इंडिया में लोग बैठ के यूएस के क्लाइंट्स को डील कर रहे हैं, डॉलर्स में कमा रहे हैं, रुपए में खर्चा कर रहे हैं, सोचो कितना फ़ायदा है उन्हें। ठीक, तो ये लैंग्वेज का फ़ायदा तो बहुत सारे बता दिए मैंने, तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये सारे रीज़न्स हैं कि मैंने डिसाइड किया कि मुझे इंग्लिश बोलना अच्छा से आना चाहिए, बहुत ही ख़तरनाक कमांड होना चाहिए। अगर वो मैंने कर दिया तो मेरा करियर बहुत ही तगड़ा होने वाला है। इन जनरल ये डेल कार्नेगी का कोट है कि द क्वालिटी ऑफ योर कम्युनिकेशन डिसाइड्स द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि तुम हिंदी में कंफर्टेबल हो तो तुम्हारा हिंदी में कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा है, चलो स्टार्ट करो एक पॉडकास्ट हिंदी में, देखता हूँ कितने देर तक तुम्हारा रिटेंशन रहता है ऑडियंस का। ऐसा नहीं होता कि बस कंफर्टेबल हूँ तो मैं उसमें अच्छे से कम्युनिकेट भी कर पाऊँगा। कम्युनिकेशन तो अलग ही एक स्किल है कि तुम कितना अच्छे से सॉर्टेड वे में बता सकते हो कि किसी को चीज़ें समझ में आ रही हैं, समझ में आया, तो वो तो अलग चीज़ है। अभी हम पहले आते हैं इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश का वैल्यू जो हमने समझ लिया, और उसे कैसे किस तरह से इम्प्रूव करें। देखो भाई क्या होता है कि अब तो हमने देख लिया कि हाँ एजुकेशन सिस्टम, कई लोग तो इंग्लिश मीडियम से ही होंगे लेकिन इंग्लिश इतना अच्छे से बोल नहीं पाते हैं। जैसे मैं भी इंग्लिश मीडियम में था लेकिन मैं बात नहीं कर पाता था। इंग्लिश मीडियम का मतलब यही होता है कि क्वेश्चंस पढ़ लो इंग्लिश में और आंसर लिख दो इंग्लिश में। जैसे मेरा पूरा स्कूलिंग है वो इंग्लिश मीडियम में हुआ। ठीक है, तो क्या होता है ना, जब भी ऐसा होता है तो तुम पढ़ते हो इंग्लिश, लिखते हो इंग्लिश, बट कम्युनिकेशन 3 तरह से होता है, एक पढ़ना, एक लिखना और एक बोलना। ये बोलने वाले पार्ट पे तो इन जनरल इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में इतना कम एम्फोसिस है कि क्या बताऊं। तुम अगर अमेरिकन्स को देखोगे वो इतना फ्लुएंट होता है ना इंग्लिश में, तो होंगे ही, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि उनका मदर टंग है, तो हाँ इंग्लिश बोल रहे हैं। मैं बस बोलने को नहीं बोल रहा, मैं जो ये कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ ना, कि अगर 10 लोग तुम्हारा सुन रहे हैं तो तुम किस तरह से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, स्टेज में खड़ा होकर बोल पा रहे हो कि नहीं, वो उनमें बहुत ही स्ट्रांग होता है। क्योंकि उनका जो एजुकेशन सिस्टम होता है ना वो इतना रिटर्न ओरिएंटेड और मार्क्स ओरिएंटेड नहीं रहता। मोस्टली वो वाइवाज, प्रेजेंटेशंस और इस पे फोकस करते हैं थ्रू आउट देयर स्कूल। ऐसा नहीं है कि अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम परफेक्ट है, उससे भी बहुत बेटर एजुकेशन सिस्टम है वर्ल्ड में, लेकिन कम से कम ये अच्छा है कि वो लोगों का एक्सप्लेनेशन स्किल पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, जिसकी वजह से वो आगे करियर में काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं। लेकिन इंडिया में ये बहुत ही बड़ा कमी है। अब है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम एजुकेशन सिस्टम चेंज करने जाओगे, उसके लिए तो है केजरीवाल, लेकिन तुम क्या कर सकते हो अपने लिए कि तुम्हारा करियर काफ़ी अच्छा रहे। तो वही पॉइंट पे आते हैं, अपना एजुकेशन सिस्टम में लिखना बहुत होता है और पढ़ना बहुत होता है। किताबें पढ़े हुए हैं, लिखे जा रहे हैं हर एग्ज़ाम में, ठीक है, लेकिन बोलते हैं ही नहीं हम कभी। और स्पेशली जब ये तुम्हारा आ जाता है इन अ लैंग्वेज अदर देन मदर टंग, तो भाई हमारी वाट लग जाती है, क्योंकि हमने वो कभी बोला ही नहीं। जैसे हिंदी तो तुम फिर भी अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से बात करते टाइम बोल दोगे, अगर सेंट्रल इंडिया के हो तो, अगर सदर्न हो या महाराष्ट्र के हो, कहीं पे भी हो, सबका अपना मदर टंग होता है। तुम अपने घर में दोस्तों से उस लैंग्वेज में बात करो, चलो ठीक है, लेकिन इंग्लिश में तो कभी नहीं किया। एक ही चीज़ कॉमन है ऑल अक्रॉस इंडिया,
कि हम में से किसी का भी मदर टंग इंग्लिश नहीं है। लेकिन एक और चीज़ कॉमन है कि सारे प्रोफेशनल डोमेन के इंटरव्यू, डेली बेसिस के कम्युनिकेशन, रिटन एग्ज़ाम सारे इंग्लिश में होते हैं। तो अगर तुमने कभी इंग्लिश में बोला ही नहीं तो इंटरव्यू में कहाँ से जाके तुम वहाँ पे तीर मार दोगे। बात समझ में आ रही है? अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं होता कि मेरे में ये टैलेंट है, मेरे में ये स्किल है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर चीज़ को डेवलप करना पड़ता है। तो तुम्हारे को अभी क्या डेवलप करना है कि अपना स्पोकन इंग्लिश अच्छा हो जाए। वो कैसे डेवलप होगा? अबे कोई भी चीज़ कैसे डेवलप होता है? करके ना। तो तुम कभी बोल ही नहीं रहे हो, तो फिर तुम कैसे उस चीज़ में इम्प्रूव होगे? अब कुछ लोग यहाँ पे लगाने लगते हैं अपने तिकड़म। क्या लगाते हैं? बोलते हैं कि भाई आज से मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, इंग्लिश वाले टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ूंगा और ज़ोर ज़ोर से बोल बोल के पढ़ूंगा। ठीक है, और बहुत अच्छी बात है। ये सब करने से ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा इंग्लिश ख़राब हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मेरा ऐसा था, टाइम्स ऑफ इंडिया ज़ोर ज़ोर से बोल बोल के पढ़ने लगा तो मेरा और ख़राब ही होने लगा। अच्छा ही होगा, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है उसमें। कुछ लोग बोलेंगे कि मैं अपने दोस्त से इंग्लिश में बात करूँगा आज से। तो क्या होता है ना कि कुछ दोस्तों से अगर तुम ऐसा करोगे तो वो दोस्ती तोड़ देंगे। तो फिर वो अलग एक प्रॉब्लम हो गया। क्योंकि देखो यार, एक इंसान उतना कमिटेड हो सकता है, दोनों इंसान उतने टाइम तक कमिटमेंट देने वाले, उनका थोड़ा वो कम हो जाता है, रिलायबिलिटी। ठीक, ऐसे भी मैंने 2 लड़कों को देखा है, बिहार से थे वो दोनों का था कि हम डेली बैठ के 1 घंटा फ़ोन पे इंग्लिश में बात करेंगे। ठीक है, वो आर्ट ऑफ स्पीकिंग क्लास ज्वाइन करने से पहले वो 1 साल से ये चीज़ कर रहा था। फिर भी जब भी तुम उसे बोलो इंग्लिश में बात करने तो वो कर नहीं पाता। ठीक है, तो इस पे बहुत सारी चीज़ हैं। ये सारी चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ जो कि लोग जनरली करते हैं। इससे इम्प्रूवमेंट होता है 5%, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट सफिशिएंट नहीं है। जैसे बोलने को तो बहुत लोग इंग्लिश बोलते हैं ना, जैसे तुम्हारे टीचर्स भी हैं, अगर इंग्लिश में क्लास ले रहे हैं तो ठीक है, डेली बेसिस में बोल ही रहे हैं, लेकिन उतना अच्छा से क्यों नहीं बोल पाते? जैसे लेटेस्ट है शशि थरूर, जिस तरह से इंग्लिश में अगर कोई भी स्पीच दे रहा है, या फिर कोई बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, उतना अच्छे से क्यों नहीं कर पाते? ऐसा तो नहीं है कि वो पॉसिबल नहीं है उनके लिए। ठीक है, या फिर उससे नीचे लेवल में ही ले लो, जितना अच्छे से मैं इंग्लिश बोल पा रहा हूँ इंग्लिश पॉडकास्ट में, वैसा क्यों नहीं बोल पाते? तो कुछ तो अलग किया होगा मैंने। उसके पीछे बहुत ही लॉजिकल रीजंस हैं कि क्यों न्यूज़पेपर ज़ोर ज़ोर से पढ़ना, दोस्तों से बात करना, या फिर बाकी सारे जो मैंने बताए, उन सब के वजह से उतना इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं होता। तो रीज़न ये है कि तुम्हें फीडबैक नहीं मिलता। ये इम्प्रूवमेंट का बहुत ही बड़ा कारण होता है। सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है इम्प्रूवमेंट के लिए? तुम्हें कुछ भी करना है तो वो करना होगा। जैसे इंग्लिश बोलने में इम्प्रूव करना है तो इंग्लिश बोलना होगा, उसके बिना तो नहीं होगा। अब दूसरा इम्प्रूवमेंट का सबसे बड़ा ज़रिया क्या होता है कि जो भी कमियां हैं तुम में, जो भी लिमिटेशंस हैं, उस पर वर्क करना होगा। ब्रूसली का कोट था ना कि कीप व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड एलिमिनेट व्हाट यू डू नॉट नीड। एग्जैक्टली ये नहीं था, एग्जैक्टली तो मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, पर छोड़ो, मतलब यही था कि जो भी अच्छा है उसे रख लो, जो भी बुरा है उसे निकाल दो। अब ये तुम्हें कैसे पता चलेगा क्या रखना है क्या नहीं रखना? तो उसके लिए एक फीडबैक मैकेनिज्म लाना होगा जो कि तुम्हें बताए कि हाँ ये अच्छा है, ये नहीं। तो ऐसा है कि करीब 10 साल पहले मैंने एक ऐसे ही एक्सपेरिमेंट किया कि मैं जो भी बोलूँगा मैं रिकॉर्ड कर लूँगा। ऐसे तो बहुत लोगों ने किया होगा कि एक गाना गाया और रिकॉर्ड कर लिया, फिर सुना और फ़ोन तोड़ दिया। ठीक है, उसी तरह से मैंने बोला कि मुझे इम्प्रूव तो करना है स्पोकन इंग्लिश। सबको ये भी बोलते थे मिरर के सामने बोलो, मिरर के सामने बोलो, तो मैं भी मिरर के सामने बोल रहा था, लेकिन ऐसा कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं रिकॉर्ड करके रख लेता हूँ, उससे एक तरह का डॉक्यूमेंट्री भी बन जाएगा मेरे लाइफ में क्या चल रहा है। वो तो एक्चुअली मैंने कभी पलट के देखा नहीं यार, किससे टाइम होता है उतना पलट पलट के सुनने का, लेकिन मैंने ये सोचा था। तो मैंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, लेकिन उसी टाइम पे जब मैंने सुना तब मुझे बहुत सारी चीज़ें से पता चले जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। जैसे पहला चीज़ तो ये था कि मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ। होता है ना, ऐसे धीरे धीरे डर डर के बोलने की आदत होती है हमारी। अभी क्यों है वो? तुमने कभी बोला ही नहीं है, तुम कभी इंग्लिश में बात ही नहीं करते, तो वो डर तो रहेगा ना कि कोई सुन ले, क्या हो जाए, ये हो जाए। वो सारे इनसिक्योरिटीज़, अंडर कॉन्फिडेंस सारे तुम्हारे सरफेस पे आने लगेंगे। तो जब मैंने सुना तो मुझे लगा यार मैं इतना धीरे धीरे, इतना डर डर के क्यों बोल रहा हूँ। वही मेरे दोस्त की बात याद है कि आशीष तुम बहुत धीरे बोलते हो। और दूसरा चीज़ ये था कि मैं बार बार में यू नो, बट
और ये सारे कनेक्टर्स एंड मैं जब भी सोचना है कुछ घुसा दो बीच में। तो ये सारे चीज़ ना मेरे दिमाग में कभी भी नहीं आते अगर मैं खुद की बात नहीं सुनता तो। और अभी भी मेरा इंग्लिश इम्प्रूव होने का सबसे बड़ा कारण कि मैं इस पॉइंट पे पहुंच गया हूँ कि मैंने टेडेक्स टॉक इंग्लिश में दे रखा है, जो कि पूरा दुनिया के लिए ओपन है, और मेरे सामने ऑडियंस भी कम से कम 200 लोग के थे। तो उस तक पॉइंट तक पहुंचने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आज भी मैं जो भी पॉडकास्ट भी अगर इंग्लिश में बनाता हूँ तो मैं खुद से तो सुनता हूँ ना, ऐसे तो नहीं कुछ भी बोल दिया और सीधा अपलोड कर दिया, कोई गड़बड़ आ गए तो केस पड़ जाएंगे मुझ पर। तो उसकी वजह से मैं अपने आप को मॉनिटर कर पाता हूँ। लेकिन बात यह है कि जैसा मैंने तुम्हें बताया, ये यूट्यूब चैनल से स्टार्ट नहीं हुआ था खुद को मॉनिटर करना। मैंने पहले से ही अपने आप को मॉनिटर करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से 3 साल तक मैंने ये किया तो मैं खुद से कितने सारे गलतियों और लिमिटेशंस को हटाते गया कि ये अच्छा नहीं लग रहा सुनने में, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, मैं इतना लो बोलूँगा तो इसमें कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा, तो मैं थोड़ा वॉल्यूम इम्प्रूव करूँगा। सॉरी भाई, 2 घंटे से बोल रहा हूँ तो थोड़ा गला का भी हो चुका है, ऑलमोस्ट दी एंड। तो आज के लिए थोड़ा 10 मिनट में बात करके हम ख़त्म कर देंगे, लेकिन ये टॉपिक को कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो मैं तो कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, मैं तो ये प्रोफेशनली कर रहा हूँ और अपने आप को मॉनिटर भी कर रहा हूँ, तो ये एक रीज़न है कि मेरा थोड़ा ओवर है, जो कि तुम्हें उतना रीच करने का ज़रूरत नहीं है अगर तुम बस अपने करियर को इम्प्रूव करने के लिए अपना इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हो। तो ये फीडबैक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आज भी अपने आर्ट ऑफ स्पीकिंग स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि तुम्हें कम से कम 20 मिनट तक तो बोलना है ही। वो फर्स्ट पार्ट है, जो भी इम्प्रूव करना है वो करना पड़ेगा। दूसरा, उसे रिकॉर्ड करके उसे सुनना भी है, क्योंकि तुम्हें अपना खुद का लिमिटेशन और प्रॉब्लम पता रहना चाहिए। वो मैं तो एज अ टीचर तुम्हें बता दूंगा कि हाँ भाई XYZ तुम इस पर काम करो, लेकिन वही बात है ना, सेल्फ अवेयरनेस सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। वो मैंने तो बता दिया, लेकिन मैंने वो क्यों बताया, तुम्हें दिखना भी तो चाहिए, उसके लिए तुम्हें अपना रिकॉर्डिंग सुनना होगा। और ये सबसे बड़ा अंडर कॉन्फिडेंस का भी रीज़न होता है। जैसे विजुअली हम कैसे दिख रहे हैं, इसकी वजह से बहुत अंडर कॉन्फिडेंस आता है। जैसे तुम अगर खड़े हो 10 लोगों के सामने, 10 लोग तुम्हें देखेंगे ही, अगर तुम बात कर रहे हो और तुम्हें वो सुनना चाहते हैं तो वो तुम्हें देखेंगे ही। उस टाइम पे इंसान का दिमाग में कंटिन्यूसली ये बात चलता है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरे बाल ठीक है कि नहीं, मेरे कपड़े ठीक है कि नहीं, यही सब दिखता है, उनके दिमाग में यही सब चलता है। तो इससे क्या होता है, अंडर कॉन्फिडेंस, आधा दिमाग तुम्हारा वहीं पे इन्वेस्टेड है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ विजुअली। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी तुम्हें प्रैक्टिस करना है वो मिरर के सामने होना चाहिए। तुम्हारा अंडर कॉन्फिडेंस इससे नहीं आता कि तुम अच्छे नहीं दिख रहे, इससे आता है कि तुम्हें नहीं पता तुम कैसे दिख रहे हो। तो जब तुम्हें नहीं पता होता तो तुम नेगेटिव ही सोचते हो। तो तुम मिरर के सामने देख लो ना यार, हाँ मैं जब बात करता हूँ तो मैं ऐसे दिखता हूँ, तो फिर अंडर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। फिर तो भाई जितने भी मॉडल्स और सेलिब्रिटीज़ और एक्टर्स हैं तो दुनिया के बेस्ट स्पीकर्स होने चाहिए। और जितने लोग भी, मतलब जैसे अब बिल गेट्स का एग्जांपल ले लो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बुरा दिखता है, मॉडल तो नहीं है ना मतलब वो ऐसा तो नहीं है टॉम क्रूज जैसा दिखता है, तो फिर तो वो उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं आना चाहिए, है ना। तो दिखने से मतलब नहीं है, तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ मैं ऐसा दिखता हूँ। अब मेरे को लोग देख रहे हैं तो देखेंगे ही, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ, उन्हें वही दिख रहा होगा जो मुझे पता है। तो इसलिए मिरर के सामने तुम अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बचपन से ये एक और प्रॉब्लम है इंडियन सोसाइटी का, सब बोलते हैं, अबे आईना क्यों देख रहा है, आईना, अबे क्या प्रॉब्लम है, आईना देख रहा है तो उसे पता होना चाहिए वो कैसा दिखता है। तो आईना, अब वो अलग बात है कि दिन भर आईना ही को निहार रहे हो, लेकिन अलग बात है, समझे, सबका एक बैलेंस होता है। तो जिस तरह से तुम्हें जब ये पता होता है कि तुम कैसे दिख रहे हो, उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसी तरह तुम्हें जब ये पता होता है कि तुम कैसे साउंड करते हो तो भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो वो रिकॉर्डिंग सुनने से वो भी इम्प्रूव होता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस इन जनरल। तो इसीलिए बाकी सारी चीज़ जो मैंने बताया ना, उसमें बस बोलना हो रहा है, जो कि जो जो मैं क्या बोलूँ, दे आर नॉट दैट एजुकेटेड टू टीच यू एग्जैक्टली हाउ टू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश, पर फिर भी वो ज्ञान दे रहे हैं जो कि उन्हें लगता है। उन्हें खुद ने, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स अगर तुम्हें बोल रहे हैं बेटा तुम न्यूज़पेपर पढ़ा करो उससे इंग्लिश इंप्रूव होगा, ऐसा नहीं है कि उन्होंने खुद किया है। मोस्ट लाइकली उन्हें किसी फलाने ने बोला होगा कि हाँ बेटा ऐसे करोगे तो हो जाएगा, वो आके तुम पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मैं जो बोल रहा हूँ उसका सेंस इसलिए बन रहा है क्योंकि मैंने खुद किया, मेरा रिज़ल्ट तुम खुद ही देख सकते हो, मेरे स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट है, पिछले 3 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। और
मतलब 100-200 से ऊपर स्टूडेंट्स को मैं ट्रेन कर चुका हूँ, तो मैं ये इम्प्रूवमेंट हर बार देखता हूँ। और मेरा कोर्स पेड है, तुमने देखा होगा, उसमें बहुत सारे चीज़ हैं आर्ट ऑफ स्पीकिंग के नाम से, लेकिन मैं ये फ्री का भी लोगों को बता दे रहा हूँ, क्योंकि अगर नहीं अफोर्ड कर सकते कोर्स को तो तुम्हें अल्टीमेटली ये करना है। उसमें बहुत सारे चीज़ हैं कि मतलब आई कांटेक्ट कैसे करना है, तुम्हें क्राउड से कैसे बात करना है, इंटरव्यू में किस तरह से जवाब देना है, बहुत सारे चीज़ हैं जो कि मतलब 100% तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन ये सारे बेसिक चीज़ है कि तुम्हें पता होना चाहिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता। समझ में आया? मैं ये नहीं चाहता जैसे वो लड़का 1 साल से अपने दोस्त से डेली बात कर रहा है इंग्लिश में, लेकिन इम्प्रूवमेंट इतना हुआ नहीं जितना हो सकता था। मैं ये नहीं चाहता कि तुम गलत डायरेक्शन में भागते रहो। बस भागना भी ज़रूरी, मतलब बस भागना भी सफिशिएंट नहीं होता ना, कई बार डायरेक्शन भी तो इम्पॉर्टेंट होता है। तुम्हें वहाँ भागना था, तुम वहाँ भागने लगे, फिर जाके तुम लेफ्ट टर्न लोगे तो तुमने अपना टाइम वेस्ट किया ना। तो इसीलिए बोलना तो है ही, उसे रिकॉर्ड भी करना है, सुनना भी है, अपनी गलतियों को इम्प्रूव करना है, और ये बहुत लंबे ड्यूरेशन तक करना होगा तुम्हें। बस आर्ट ऑफ स्पीकिंग के कोर्स से ये हो जाता है कि तुम्हारा वो ड्यूरेशन शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि मैं उसमें तुम्हारे रिकॉर्डिंग्स को खुद ही सुन रहा हूँ और फिर मैं उसमें इम्प्रूवमेंट्स बता रहा हूँ तुम्हें कि क्या इम्प्रूव करना है। लेकिन अगर तुम फुल प्लान अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसका एक शॉर्टर वर्जन भी है जिसमें मैं नहीं आऊँगा, लेकिन तुम्हें सारे मटेरियल मिल जाएंगे। चलो छोड़ो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तुम देख सकते हो अगर इंटरेस्टेड हो कि नहीं। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर तुम कुछ भी ना करो, तुम्हें अपने इंग्लिश को तो इम्प्रूव करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो मानते हो ना भाई, इम्पोर्टेंस बहुत है। और दूसरी बात यह है कि इस तरह से करते हैं जहाँ पे तुम्हारा फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब किस चीज़ के बारे में बात करें, कितने देर तक बात करें, ये सारे चीज़ तो बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे आ रहे होंगे, तुम कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। लेकिन ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि किस चीज़ के बारे में बात करें, हमें पता ही नहीं है। भाई तुम कुछ भी बात कर सकते हो। ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि कंटेंट पे फोकस मत करो। तुम कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं बन रहे हो, तुम पॉडकास्ट नहीं चला रहे हो। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि तुम्हारा थ्रोट काम करना चाहिए इंग्लिश में कम से कम 20 मिनट हर रोज़। अगर वो है तो तुम्हारा कंफर्ट बढ़ते जाएगा। तुम कुछ भी बात करो ना यार, स्टोरी के बारे में बात करो, तुम अपने पढ़ाई के बारे में बात करो, इंग्लिश में होना चाहिए बस। ठीक, चलो इतना डिस्कशन आज के लिए काफ़ी है, और तुम अपने क्वेश्चंस और ओपिनियंस और सजेशंस अपकमिंग टॉपिक्स के लिए कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। उम्मीद करता हूँ मोमेंटम पॉडकास्ट तुम्हें पसंद आ रहा हो। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक मार दो और बाकी लोगों से शेयर करो, ताकि ये पॉडकास्ट और भी बड़ा हो जाए, ताकि हम और भी गेस्ट को लाएं, ताकि तुम्हारा और भी वीकली के बेसिस में लर्निंग और एंटरटेनमेंट होता रहे। चलो इसे यहीं ख़त्म करते हैं। ashishtalk.com में चले जाओ, जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं जैसे आर्ट ऑफ स्पीकिंग, यूट्यूब में कैसे ग्रो करें, पॉडकास्ट में कैसे ग्रो करें, सभी वहीं पे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो उसका फ्री कोर्स है। बहुत सारी चीज़ें देख लेना, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी भी है। चलो इसे यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बाय।